हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 2, जो कि है संबंध और फलन का एमसीक्यू प्रश्न का। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं संबंध और फलन का एमसीक्यू प्रश्न का लेक्चर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह आप लोगों को संबंध और फलन का एमसीक्यू का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आप लोगों को एक संबंध और फलन का आएगा प्रीवियस ईयर का लेक्चर एमसीक्यू का, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना संबंध और फलन का, उसका क्वेश्चन आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड्स है वो भी क्लास 12th की मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 2, एमसीक्यू फलन और संबंध और फलन का एमसीक्यू प्रश्न का। मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया था। आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका अगर नोट्स चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाइए और वहां पे आप लोग को टोटल नोट्स पहले से ही सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं संबंध और फलन का एमसीक्यू प्रश्न का लेक्चर नंबर 2। देखिए, आज हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहले पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवा चुका हूं। मान लीजिए कि 16 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, लेकिन यहां पे आप लोगों को 1 से लिखा हुआ है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, यदि जो आप लोगों को फंक्शन है वो रियल नंबर डिफाइंड है, जहां जो एफ एक्स है ना वो 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तब आप लोगों से कि एफ हो एफ एक्स निकाल कर बताइए कि वो किसके इक्वल है। ऑप्शन ए में x के पावर 1/3, ऑप्शन बी में x के पावर 3, ऑप्शन सी में x या ऑप्शन डी में 3 माइनस एक्स क्यू का। आप लोगों को अगर सॉल्व होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक पहले भी आप लोगों को हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका था। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर पढ़े होंगे तो। मैं इसको चलिए सॉल्व करता हूं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू और इसका पावर 1/3 है, और हम लोगों से पूछ रहा है एफ ओ एफ एक्स। तो आप लोगों को पता होगा कि एफ ओ एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहां एफ एक्स शुरू हम लोगों को फंक्शन है, उसमें हम लोग जो सेकेंड फंक्शन है उसका वैल्यू एक्स के जगह पे पुट करेंगे। यानी जहां हम लोग को एक्स दिखेगा वहां हम लोग एफ एक्स से रख कर रिप्लेस करेंगे, और जो हम लोग को फाइनल वैल्यू आएगा वही हम लोगों को हो जाएगा एफ ओ एक्स का। यानी मैं इसको सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को ना बीएससी भी कोई ना कोई यानी पूछा गया। आप लोग देखिएगा, शायद आप लोग 2016 में लगता है, शायद 2016 या 2015 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा चुका है। आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है? एफ ओ एफ एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे कि जहां एक्स है वहां पे आप लोगों को एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग को आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यू है, और एक्स बराबर हम लोगों को है 3 माइनस एक्स क्यू, क्यू के पावर 1/3, यानी आ जाएगा यहां पे क्या 3 माइनस एक्स क्यू, और इसका होल पावर क्यू है, और इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को क्यूब करना है। यानी मैं एक ब्रैकेट यहां दे रहा हूं, इसका हम लोगों को क्यूब करना है, और ये आप लोगों को एक और यहां पे पहले से ही 1/3 है। यानी हम लोगों को आ जाएगा क्या, ये हम लोगों को आ जाएगा क्या, आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3 और उसका पावर क्यू और उसका पावर 1/3। तो ये दोनों तो आप लोग खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये दोनों खत्म हो जाएगा, और आप लोग को ये दोनों खत्म हो जाएगा। बच जाएगा क्या, आप लोगों को बच जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स, जो कि होगा x के इक्वल। और इसमें देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को है कि एक्स स्टार बाई, यानी आप लोग को द्विधारी संक्रिया दिया हुआ है कि जब एक्स और बाई के बीच में द्विधारी संक्रिया निकाल रहे हैं
तो वह आप लोगों का 1 + 12x + x इंटू वाई, जहां x और y है ना वो आप लोगों को रेशनल नंबर है। द्वारा परिभाषित q पर एक द्विधारी संक्रिया की विवेचना करें तब जब 2 * 3 का मान होगा। यह क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। यह क्वेश्चन का आंसर ये भी आप लोगों को बीएससी में देख सकते हैं, ये भी आप लोगों को बिहार बोर्ड में कोई ना कोई ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे ध्यान नहीं लिखनी है, क्वेश्चन आप लोगों से बीएससी में पूछा गया है। आप क्वेश्चन ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग को अगर चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथ का तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x स्टार y बराबर 1 + 12x + xy दिया हुआ है, और हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 2 * 3 कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को x की जगह पे 2 है और हम लोग को y की जगह पे 3 है, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा 1 + 12 और x की जगह पे हम लोगों को कितना है, तो 3 है। ये समय आप लोग को पढ़ा चुका हूं, ये समय आप लोग को समझा भी चुका हूं कि कैसे होता है। नहीं आप लोग देखें तो पहले जब संबंध और फलन का जाइए, आप लोगों को प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप जाकर वीडियो को देखिएगा जरूर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, क्या आगे हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू वाई, और x की जगह पे हम लोग को 2 है और y की जगह पे 3 है, यानी जाएगा 2 × 3 आ जाएगा, जो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 + x की जगह पे 2 था ना, आप लोग बताते नहीं है कमेंट बॉक्स में, x की जगह पे 2 था ना, तो हम लोग को आ जाएगा क्या, 1 + 24 + 6, ये होगा हम लोगों को 31 के इक्वल। बताइए कौन आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि मैं उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा आप लोगों को समझाने का कोशिश करूं किसी और वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है जो, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोगों को कि यदि f है जो आप लोगों को फंक्शन है वो a से b में आप लोगों को संबंधित है, एक इंटू फलन होगा यदि ऑप्शन ए में जो f है वो आप लोगों को सबसेट है b का, या f a बराबर b है, या b है वो आप लोगों को सबसेट है f a का, या f b है वो आप लोगों को सबसेट है a का। ये आप लोगों को बोला जा रहा है कि बताइए क्या होगा जब आप लोगों को कोई फलन बनाया गया है a से b के बीच में, जब कोई फलन बनाया गया है a से b के बीच में, और आप लोगों को यह फलन सबसे पहले क्या है, a से b के बीच में बनाया गया ना, ए से बी के बीच में बनाया गया, और यह आप लोगों को इंटू है। तो इंटू मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंटू मतलब होता है अंतःक्षेपी। तो अंतःक्षेपी किसे बोलते हैं, अंतःक्षेपी होने के लिए हम लोगों को समुच्चय बी है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा अवयव चाहिए जो किसी से संबंध में नहीं हो। यानी क्या चाहिए हम लोगों को, यानी मान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि समुच्चय ए में आप लोगों को 1 2 3 और 4 है, समुच्चय बी में आप लोगों को ए बी सी डी ई है। तो देखिए 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध डी से है। तो ये आप लोगों को अंतःक्षेपी संबंध हुआ कि नहीं, इंटू फलन हुआ कि नहीं, तो यह इंटू फलन है, आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए आप लोग कि जो फलन है इसका रेंज क्या है, ये आप लोग को जो एफ है ना, यह इसी को तो बोलते हैं रेंज। तो रेंज हम लोग को क्या आएगा, तो हम लोग को यहां से रेंज आएगा क्या, यानी जो सेम समुच्चय बी में हम लोगों को जो अवयव संबंधित उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, यानी ए बी सी डी हम लोगों को रेंज आएगा यहां से ए बी सी और डी। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एक पहले करवा चुका था। देखिए यहां से क्या आया, एफ ए बराबर आप लोगों को आ गया, रेंज बराबर आ गया ए बी सी डी। तो बताइए कि किसका सबसेट है, कि देख सकते हैं कि समुच्चय बी का ही टुकड़ा है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग को जो समुच्चय बी है उसी से टूटकर ए बी सी डी आया है। देख सकते हैं ए बी सी डी समुच्चय बी से ही टूटकर आया है। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो हम लोगों को रेंज है एफ ए है वो हम लोगों को क्या है, सबसेट है बी का। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में आप लोगों को आया कि आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बोल रहा है कि इसका निकालिए परास, इसका बोला जा रहा है कि इसका परास निकालिए। ये भी आप लोगों को बीएसई में पूछा गया है, आप बुकलेट का देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि मैंने आप लोगों को परास निकालने के लिए बताया था कि जब आप लोगों को कोई भी एलिमेंट रूट के अंदर दिखे तो परास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो परास निकालने के रूट के अंदर जो वैल्यू रहता है वो कर देते हैं नॉट इक्वल टू 0, यानी वो नॉट 0 या उसका वैल्यू हम लोग को 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी मैं इस वक्त परास निकालने के लिए चाहूं तो क्या लिखूंगा कि जो x माइनस 1 है और 3 माइनस जो x है इसका वैल्यू हम लोगों को हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से छोटा इसका वैल्यू हो गया तो रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू आ गया, 0 छोटा मतलब कौन वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, तो या निगेटिव आ गया तो वो हम लोगों को डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को जो रूट का अंदर वैल्यू है वो हम लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो यहां से हम लोगों को आ जाएगा, मैं जो यहाँ पे 3 माइनस एक्स है ना वहां से मैं x आगे रहता हूं, यानी x मैं कॉमन ले रहा हूं, तो x कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे मैं x कॉमन ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, ये आप लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये माइनस है मैं उस तरफ भेज रहा हूं 0 की तरफ, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को x माइनस 1 और x माइनस 3, और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी निगेटिव साइन हम इक्वल टू के उधर भेज रहे हैं तो वो हम लोगों को साइन चेंज हो जाएगा। यानी हम लोगों को यहां पे अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ये हम लोगों को हो जाएगा लेस देन 0। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद जब 2 टर्म आएगा तो इसको हम बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, तो यहां से हम लोग को एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 1 और यहां से हम लोगों को एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कितना 3। कैसे मिला आप कर दीजिए, कैसे कि x माइनस 1 इक्वल टू आप एक 0 कर दीजिए और x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहीं से देख सकते हैं जो मिलेगा ना x का वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से मिला एक, हम लोग को यहां से मिलेगा 1 और यहां से एक मिलेगा हम लोगों को 3। तो मैंने वही किया, नंबर लाइन पे हम लोग 1 और 3 को प्रदर्शित कर दिया। और आप लोगों को पता होगा कि ये क्रिटिकल लाइन पे आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ये हम लोगों को प्लस होगा, ये हम लोगों को माइनस होगा और ये हम लोगों को प्लस होगा। कैसे प्लस होगा, क्योंकि जो x का जो x का रहता है आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों का साइन को मल्टीप्लाई कीजिए और वो आप लोगों को फर्स्ट में लिख दीजिए। और अगर उसमें ऑड में चल रहा है, यानी आप लोग अगर इवन रहता तो वो आप लोगों को क्वाड्रेटिक चेंज करने के बाद आप लोगों को वहां पे साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जब ऑड रहता है तो आप लोगों को साइन चेंज होता रहता है। यानी अगर यहां प्लस है तो आप देख सकते हैं कि यहां से कहां से मिला 3, यहां से हम लोगों को 3 मिला था, तो इसका पावर हम लोगों को ऑड है, तो ऑड जब पावर है तो यहां से फिर साइन चेंज हो जाएगा। यहां से मिला हम लोगों को 1 मिला, तो यहां से 1 मिला तो इसका ही पावर हम लोगों को ऑड है, देख सकते हैं इसका ही पावर ऑड है, तो यहां से भी हम लोगों को साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस माइनस प्लस हो गया। और हम लोगों को कौन वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को 0 से छोटा वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए। देख सकते हैं हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो 0 से छोटा चाहिए, यानी हम लोगों को निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव हम लोगों को कहां से कहां तक है, तो निगेटिव हम लोगों को 1 से लेकर 3 तक है और दोनों पे आप लोगों को क्लोज ब्रैकेट है, यानी हम लोगों को x का जो वैल्यू है वो हम लोग को कहां से कहां तक आ गया, तो x का वैल्यू हम लोगों को 1 से 3 तक आ गया। और जो x होता है वही तो आप लोगों को क्या होता है, वही तो आप लोगों को प्रास होता है ना, जो x का वैल्यू होता है वही तो आप लोगों को प्रांत होता है। तो बताइए कि यहां से क्या प्रांत का वैल्यू कितना आ गया, प्रांत का वैल्यू हम लोगों को 1 से लेकर 3 तक आ गया। इसका प्रांत जो प्रांत आया वो हम लोगों को 1 से 3 तक आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से परास बोल रहा है कि परास कहां से कहां तक आएगा, प्रांत नहीं बोल रहा है। ये जो x मिला वो हम लोगों को प्रांत मिला, प्रांत 1 से लेकर 3 तक होगा, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से बोला रहा है कि आप परास निकाल कर बताइए कि परास कहां से कहां तक होगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए मैं आप लोग को बताया था कि जब यहां से जब प्रांत निकाल दिए उसका वैल्यू हम लोग यहां से यहां पुट कर देंगे, यानी यहां सबसे पहले वैल्यू हम पुट करेंगे 1,
फिर हम लोग 2 पुट करेंगे, फिर हम लोग 3 पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हो 1 से 3 तक लेकर। जो 1 से 3 तक है ना, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू पुट करूंगा इंटीजर, जिससे ताकि जो रूट के अंदर वैल्यू आए, परास आए, वो हम लोगों को मिलने में आसानी हो। तो वो देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को आता है। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं x बराबर 1, रूट के अंदर मैं रख रहा हूं x बराबर 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 यानी क्या मिल गया, 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि x का जो यहां 1 रखे तो y का वैल्यू हम लोगों को 1 मिला। अब हम x बराबर 2 रख रहे हैं, तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, जो कि होगा रूट अंडर 1 इंटू 1, यानी रूट अंडर 1 आएगा, और वो हम लोगों को 1 के इक्वल आएगा। यानी जब मैं 2 रखा, यानी जब हम 0 से बड़ा रखेंगे, 1 से बड़ा रखेंगे और 2 तक रखेंगे, तो हम लोगों को 0 से 1 के बीच में कोई नंबर मिलेगा। उस अगर हम x बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो x बराबर हम 3 रखें तो हम लोगों को मिल गया क्या, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 मिल गया। यानी हम लोगों को फिर यहां से 0 मिल गया वैल्यू। यानी अगर हम 2 से बढ़ना शुरू हो गए और 3 तक गए तो हम लोग को 1 से छोटा वैल्यू मिलना शुरू हुआ, और सबसे कम 3 पर हम लोग को मिला 0। यानी मैं बोल सकता हूं कि इसका जो परास है वो हम लोग को 0 से लेकर 1 तक आएगा। परास क्या आएगा हम लोगों को, तो परास हम लोग को जो आएगा वो हम लोग को 0 से लेकर 1 तक आएगा इसका परास। समझ में आया कि आप नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोगों को यदि समुच्चय a बराबर 1 2 3 पर संबंध r बराबर, यानी आप लोगों को a से a के बीच में आप लोगों को कोई संबंध बनाया गया है, और वह संबंध आप लोगों को यह बनाया गया, तो बोल रहा है कि यह संबंध कौन सा संबंध है, समतुल्य है, सममित है, तुल्यता है, यह संक्रमक है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में भी करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा। देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट से। a बराबर क्या है, a बराबर 1 2 3 है, तो r बराबर समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, यहां से हम लोगों को समतुल्य होने के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना चाहिए, तब यह समतुल्य होगा, अथवा समतुल्य नहीं होगा। देखते हैं कि इसमें 1, 1, 2, 2 और 3 प्रेजेंट है, तो नहीं, इसमें देखिए इसमें 1, 1 प्रेजेंट नहीं है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या समतुल्य में, मैं समतुल्य में बोल सकता हूं क्या कि समतुल्य में अगर यहाँ पे 1 बिलोंग्स कर रहा है a में, यानी सेट a में आप लोगों को a है, तब आप लोगों को 1, 1 होना चाहिए था आप लोगों को r में, लेकिन वह आप लोगों को नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बता चलिएगा स्टूडेंट। देखिए ये आप लोगों को समतुल्य नहीं है। सम्मित है कि नहीं, तो सम्मित मैं यहीं पर चेक कर देता हूं। सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर कोई संबंध में अगर a, b है तो संबंध में b, a भी होना चाहिए, तब वो हम लोगों को सम्मित होगा। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं। तो ये 2, 2 को तो अगर चेंज करेंगे तो भी सेम रह जाएगा, 3, 3 को भी अगर चेंज करेंगे तो सेम रह जाएगा। 2, 3 अगर यहाँ है तो हम लोगों को सम्मित होने के लिए 3, 2 चाहिए, तो 3, 2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे अगर यहाँ पर 3, 1 प्रेजेंट है तो सम्मित होने के लिए 1, 3 होना चाहिए, लेकिन 1, 3 नहीं है, यानी हम लोगों को ना तो तुल्यता है, ना हम लोगों को सम्मित है, या आप लोगों को ये नहीं समतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही आप लोग को तुल्यता होगा, यानी हम लोग को ये संक्रमक होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5 पे। क्या है जो 5 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को कि f इनवर्स निकालिए कब, जब आप लोगों को क्या है fx बराबर 2x + 3 हो, तब आप f इनवर्स x निकाल कर बताइए कि वो कितना आएगा। तो मैं निकाल रहा हूं फास्ट में। देखिए क्या है, fx बराबर आप लोगों को है 2x + 3, तो मान लेते हैं कि जो fx है ना, यहां पे मैं मान लेता हूं क्या कि जो fx है वो आप लोगों को y के इक्वल है, तो y बराबर आ जाएगा क्या, f इनवर्स x आ जाएगा हम लोगों को y बराबर। मैंने कुछ गलत मान लिया, नहीं सही माना, सही है, सही है, सही है। तो देखिए क्या किया हम लोग का किए, यहां से मान लिए कि fx है वो हम लोग का y के इक्वल है, तो y बराबर हम लोग यहां से x बराबर ना आएगा। देखिए तो यहां से मैं लगा कि कुछ गलत किया,
एफ एक्स बराबर आ गया हम लोग को एफ इनवर्स वाई वहां से, यानी एफ एक्स बराबर हम लोग माने थे वाई, तो वाई बराबर 2x प्लस 3 आएगा। और बताइए कि y बराबर अगर 2x प्लस 3 आया तो अगर x निकाल चाहे तो x कितना आएगा, क्योंकि x निकाल लेंगे तो हम लोग को एफ इनवर्स y आ जाएगा वहां से, और वहां हम लोग फिर x पुट करके एफ इनवर्स x निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा हम लोग को देखते हैं, y माइनस 3/2 बराबर हम लोग को x आया, यानी x बराबर हम लोग को आ गया y माइनस 3/2, यानी मैं बोल सकता हूं कि एफ इनवर्स y बराबर y माइनस 3/2। मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो x है वो हम लोग को एफ इनवर्स y के इक्वल है। तो हम लोग को पूछा है कि इसीलिए कि एफ इनवर्स x निकालिए, तो हम लोग y के जगह पे x पुट कर देंगे और वहीं हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोगों को कि यदि संक्रिया a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से परिभाषित हो तो a स्टार 1 स्टार 2 स्टार 6 निकालिए। यानी आप लोगों को ये द्विधारी संक्रिया का क्वेश्चन है, आप लोगों से द्विधारी संक्रिया का क्वेश्चन है। आप इसका वैल्यू खुद का बताइएगा, तो बताइए तो आप लोग कितना आएगा जो इसका, मैं इसका बताऊं तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा कि एक जगह पे पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा a स्टार b से, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके से आप लोग 6 से a स्टार b लगाइएगा, उससे आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 7 पे है, माना a बराबर a b c तथा माना कि जो संबंध बन रहा है वह 1,1 a, b, b, a, तब बोला कि ये कौन सा आप लोगों को संबंध है। तो मुझे में देखने में तो ये साफ पता चल रहा है कि ये हम लोगों को समतुल्य नहीं है। सबसे पहले ये सममित है और संक्रमक है। कैसे मैं चेक कर रहा हूं, तो सबसे पहले समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, तो समतुल्य होने के लिए हम लोगों को अगर समुच्चय ए में a b c है तो समतुल्य होने के लिए a, b, और c हम लोगों को होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे नहीं, यानी हम लोग को समतुल्य नहीं है। तो सब इसमें से कौन सा अवसर हम लोग गलत हो जाएगा बताइए तो ऑप्शन ए हम लोग गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोगों को गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी हम लोगों को सही होगा। तो ऑप्शन हम लोगों को डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समतुल्य नहीं है। तो समतुल्य नहीं है यानी एक तुल्यता नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सममित और संक्रमक। समतुल्य नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दिया हूं कैसे आप सममित और संक्रमक चेक करते हैं और समतुल्य कैसे चेक करते हैं। आप इसको चेक करके देखिएगा तो ये आप लोग को सममित और संक्रमक आएगा, परंतु आप लोगों को समतुल्य नहीं आएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे 8 पे। क्या है जो 8 क्वेश्चन पे क्या है, दिया हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर 8x³ और जी एक्स बराबर x के पावर 1/3 तो एफ स्टार जी निकालिए। मैं इसका निकाल कर वैल्यू बता रहा हूं क्या आएगा। देखिए जो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 8x³ एंड जी एक्स बराबर आप लोगों को दिया हुआ है x के पावर 1/3। तो बोला कि एफ स्टार जी निकालिए, यानी आप लोगों को द्विधारी संक्रिया बन रहा है एफ और जी के बीच में निकालिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो फर्स्ट हम लोगों को फलन है उसमें हम लोगों को x का जहां वैल्यू आएगा वहां हम लोग g से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा, हम लोगों को एफ एक्स में है 8x³ तो 8 हो गया, और x का जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि gx से रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग को क्या आ जाएगा देखिए, और यहाँ पे हम लोग को पहले से ही x³ था, यानी gx का हम लोग को q आ जाएगा यहाँ से। तो आ जाएगा हम लोग को 8 और gx बराबर हम लोग को है x के पावर 1/3 का होल क्यू। तो ये 3 और ये 3 खत्म, बच गया आप लोगों को 8x, और यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोगों को है कि माना कि a बराबर 1,2 इस समुच्चय पर कितने द्विधारी संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि द्विधारी संक्रिया के कितने परिभाषित होते हैं, इसका मैं आप लोगों को फार्मूला नहीं बताया था। अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूं क्या होता है जो। तो आप लोगों को द्विधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया, द्विधारी बोलिए, द्विचर संक्रिया, कुल द्विचर संक्रिया की, कुल द्विचर संक्रिया बराबर जो होता है वह आप लोगों को होता है
एम इंटू एम का होल स्क्वायर। यानी अगर आप लोगों को ए और ए के बीच में बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ए में जितना भी अवयव है उसका स्क्वायर करना है और उसका आप लोगों को होल स्क्वायर करना है। यानी अगर आपको करना है कि ए बराबर मान लेते आप लोगों को 3 अवयव है और बोल रहे हैं आप लोगों से कि कुल कितना द्विचर संक्रिया इससे परिभाषित होगा, तो वो आप लोगों को होगा एन ए बराबर आप लोगों को 3 है तो वह होगा आप लोगों को 3 इंटू 3 के पावर 2, इतना आप लोगों का परिभाषित होगा। कैसे होगा, जब मैं आप लोगों को द्विधारी संक्रिया पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ ए बराबर 2 यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को एन ए बराबर आप लोगों को 2 है। तो क्या आएगा हम लोगों को यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2 और m का जगह पे हम लोग को 2 है क्योंकि a और a के बीच में बढ़ रहा है, तो यानी 2 इंटू 2 और इसका होल पावर हम लोग को 2 यानी 2 के पावर हम लोग को 4 आएगा जो कि कितना के इक्वल होगा, 2 के पावर 4 हम लोग को 16 के इक्वल होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा, स्टूडेंट जरूर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करना है इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट में कर रहा हूं। क्वेश्चन 10 में यदि एन ए बराबर 3 तथा एन बी बराबर 2 तो एन ए क्रॉस बी आप लोगों को कितना आएगा, तो बताइए कितना आएगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पता है ना कि एन ए क्रॉस बी कितना होता है, जो एन ए क्रॉस बी होता है वो एन ए क्रॉस एन बी के इक्वल होता है। तो कितना होगा, एन ए के जगह पे हम लोग कितना है 3 है और एन बी के जगह पे हम लोगों को 2 है, तो जो कि हम लोगों को 6 के इक्वल आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में बीएससी में बी में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो बीएसई में आप लोगों को पूछा गया है। और एक का स्टूडेंट थे XYZ, वो बोलते सर आप जो बनाइएगा ना वो आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा बीएससी में उसको आप साइड में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका भी ईयर कौन सा ईयर में पूछा गया है। तो ये स्लाइड था स्टूडेंट पहले से ही तैयार था, इसलिए जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग को जरूर लिखूंगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन है वो कौन सा ईयर में पूछा गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे 11 पे। देखिए दिया हुआ है कि यदि एफ जो आप लोगों को फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, एक फलन है तो एफ इनवर्स जो है वो रियल नंबर डिफाइंड प्राप्त होगा यदि एफ हो। यानी आप लोगों को बोल रहे हैं ना कि आप लोग कोई फलन बना रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर में, तो एफ इनवर्स का प्राप्त होगा जब रियल नंबर टू रियल नंबर बना रहे हैं। तो ऑप्शन ए में एकाएकी अंताक्षेपी, ऑप्शन बी में आच्छादक, या ऑप्शन सी में एकाएक आच्छादक, या ऑप्शन डी में आप लोगों को बहुएकी आच्छादक। तो मैंने आप लोगों को बता चुका था कि तब आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं जब आप लोगों को वह फलन एकाएक आच्छादक हो। कैसे, जो मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे 12 पे। इसका सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे हुआ तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ऑन हो जाएगा और वहां पे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दिया गया होगा और वहां आप लोगों को बताया गया है कि कैसे आप लोगों को ये होना चाहिए एकाएक और आच्छादक। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला आप लोगों से कि माना कि जो ए है वो आप लोगों को 1 2 3 है, यानी आप लोगों को कोई समुच्चय 1 2 3 है। निम्नलिखित में किस फलन जो फलन है वो आप लोगों को ए और ए के बीच में बनाया गया, यानी आप लोगों को जो फलन है वो आप लोगों को ए और ए के बीच में बनाया गया है और ए बराबर आप लोगों को 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो बताइए कि प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में या ऑप्शन डी में, किसमें प्राप्त नहीं होगा आप लोगों का प्रतिलोम फलन। तो मैंने अभी ना आप लोगों को पिछला क्वेश्चन बताया था कि प्रतिलोम फलन प्राप्त होने के लिए हम लोगों को फलन एकाएक और आच्छादक होना चाहिए, यानी उसका प्रतिबिंब 1 और 1 से होना चाहिए और जो समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि यहां से देखते हैं किसी का प्रतिबिंब हम लोगों को 2 मिल रहा है, इसका मिल रहा है प्रतिबिंब ऑप्शन ए में, जो है ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए आप लोगों को है इसमें मिल रहा है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी हम लोग को ये एकाएक है और हम लोग को ये आच्छादक भी है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखिए
ये हम लोगों को एकाएक है और छादक है कि नहीं, ऑप्शन बी चेक करके बताते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है, होगा तो समुच्चय ए में हम लोग को ए और ए ही के बीच में, यानी अवयव तो 1 2 3 ही होगा, 1 2 3 ही होगा ए में। देखते हैं किससे किसका संबंध है। तो इसमें दिया हुआ है कि 1 का संबंध है वो 2 से संबंध है, 2 का संबंध आप लोगों को 1 से है और 3 का संबंध 1 से है। तो आप लोग बताइए कि ये फलन हम लोग को एकाएक है और छादक है। तो ये ना ही तो हम लोग के एकाएक है और ना ही हम लोगों का छादक है, यानी इसका प्रतिबिंब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 13 पे क्या है जो। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोगों को है कि मान लिया कि a बराबर 1 2 3, यानी आप लोगों को एक समुच्चय है a, वह 1 2 3 पर एक संबंध और जो है आप लोगों को उससे रिलेशन बनाया गया है, संबंध बनाया गया है, वह है 1 2 2 3 1 1 दिया गया है, जहां आप लोगों को a और a के बीच में संबंध बनाया गया है। तो कौन, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को कौन होगा, कौन सा अवयव और में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रमक हो जाए। यानी आप लोगों को जो संबंध दिया हुआ है ना, ये आप लोगों को पहले से संक्रमक नहीं है और आप लोगों से बोल रहा है कि इसमें कौन सा अवयव, कौन सा आप लोगों को क्रमित युग्म में शामिल करे कि यह जो संग दिया हुआ है संबंध वह हम लोगों को संक्रमक हो जाए। देखते हैं कि कौन सा अवयव इसमें शामिल करना होगा। जो a बराबर क्या दिया हुआ सबसे पहले, तो a बराबर आप लोगों को 1 2 3 दिया हुआ है और r बराबर आप लोग को दिया हुआ है 1 2 2 3 और 1 1 आप लोगों को r में दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा आप लोगों को क्रमित युग्म शामिल करें कि जो संबंध है वह हम लोगों को क्या हो जाए, संक्रमक हो जाए। तो संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए, तो संक्रमक होने के लिए हम लोग को चाहिए कि अगर किसी कोई समुच्चय में a b है और b c है तो हम लोगों को संक्रमक होने के लिए a c होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं यहां से क्या कि एक क्रमित युग्म है जो 1 2 है, यानी यहां से कोई ढूंढेंगे कोई एक ऐसा क्रमित युग्म है जो 2 से हम लोगों को स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर कोई क्रमित युग्म यहां पे 2 से स्टार्ट होगा तो आप लोगों को जो फर्स्ट आप लोग क्रमित युग्म है उसका आप लोगों को पहला अवयव और जो सेकंड आया क्रमित युग्म उसका आप लोगों को लास्ट अवयव का एक पेयर हम लोग क्रमित युग्म होना चाहिए। तो जैसे मैं यहां देख रहा हूं क्या कि यहां पे अगर 1 2 शामिल है और 2 3 भी शामिल है तो यहां पे आप लोग क्या शामिल होना चाहिए था संक्रमक होने के लिए, वह हम लोगों को 1 3 शामिल होना चाहिए था। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 1 3 शामिल नहीं है, यानी ये 1 3 को अगर शामिल कर ले तो ये संक्रमक दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है वो आप लोगों को संक्रमक हो जाए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आप लोग कि नहीं बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है जो, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर आप लोग को दिया हुआ है 5 6 7 तथा जो a है जो बन रहा है फलन वो a से b के बीच में बन रहा है, ताकि fx बराबर x प्लस 4, और बोल रहा है वहां से जो fx है ना वो आप लोगों को x प्लस 4 है, तो f निम्नलिखित में कौन से किस प्रकार का फलन है, अंतःक्षेपी है, एकाएक का छादक है, अनेकाएक का छादक है या अचर फलन है, ये आप लोगों से पूछा रहा है। तो बताइए a से b के बीच में बन रहा है ना, a से b के बीच में बन रहा है फलन आप लोग को a से b के बीच में, और a बराबर आप लोगों का है 1 2 3 और b में आप लोगों को है 5 6 7। तो बताइए कि जहां fx है वो आप लोगों को x प्लस 4 है, fx है वो आप लोगों को x प्लस 4 है, तो मैं x बराबर रख रहा हूं, x मतलब कौन, जो फर्स्ट हम लोग को समुच्चय है वो, तो समुच्चय फर्स्ट हम लोगों का है a, तो इसमें 1 2 3 तो हम लोगों को 1 2 3 रख कर देखते हैं कि कौन कौन हम लोगों को मिल रहा है, किससे हम लोगों को संबंध मिलेगा। तो सबसे पहले हमें x बराबर 1 रखा, तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा 1 प्लस 4 जो कि होगा हम लोगों को 5 के इक्वल। अगर हम लोग 2 रखें तो क्या आएगा, तो 2 क्योंकि हम लोग समुच्चय a में हम लोग को 2 भी है तो 2 रख रहे हैं, तो 2 रखने पे हम लोग को आ जाएगा क्या 2 प्लस 4, यानी हम लोगों को जो 2 है वो हम लोगों को 6 से संबंध में होना चाहिए। अगर वो अवयव 6 सेकेंड समुच्चय में हम लोगों को है तो x हम लोग 3 रख रहे हैं, देखिए तो 3 रखने पे हम लोग को आ जाएगा 3 प्लस 4 यानी आ जाएगा हम लोग को 7। तो बताइए कि कौन किससे संबंध में है, यानी 1 है वो हम लोगों को 5 से संबंध में होना चाहिए,
और यहाँ पे हम लोग जो 2 है वो हम लोग को 6 से संबंध में होना चाहिए। 2 है वो हम लोगों को 6 से संबंध में होना चाहिए। जो 3 है वो हम लोगों को 7 से संबंध में होना चाहिए। जो 3 है वो हम लोगों को 7 से संबंध में होना चाहिए। तो बताइए कौन किसका संबंध है? तो 1 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 7 से है। तो आप लोग बताइए कि ये कौन सा फलन हुआ। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा फलन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोगों को है कि यदि आप लोगों को जो फलन है जो आप लोगों को फलन है वो आप लोगों को रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर है, जहां f(x) बराबर 2y + 3 से परिभाषित है, तो f इनवर्स y निकाल कर बताइए। एक क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को 2x + 3 होना चाहिए। तो बताइए कि f इनवर्स y निकालेंगे तो क्या आएगा? आप लोग खुद से निकाल कर मैं यहां से फास्ट में निकाल रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है f(x) बराबर क्या 2x + 3 दिया हुआ है। ये हम लोग को मान लेते हैं कि y के इक्वल तो क्या आ जाएगा 2x + 3 आ जाएगा। तो y यहाँ से x बराबर आ जाएगा क्या 2 - 3/2 और यहाँ से आ गया x। तो हम लोग निकालना चाहे क्या, हम लोग निकालना चाहे f इनवर्स y निकालना चाह रहे हैं। हम लोग f इनवर्स y निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ से हम लोगों को x कितने के इक्वल है? x होगा वो हम लोगों को f इनवर्स y के इक्वल होगा। तो आ जाएगा y - 3/2। इसका आंसर कैसे आएगा मैं आप लोगों को बहुत क्वेश्चन में समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को फास्ट में करवा दिया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आप लोगों को है कि यदि जो आप लोगों को फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां f(x) बराबर आप लोगों को है x² - 3x + 2, तो f(1) निम्नलिखित में कौन सा होगा? आप लोगों से बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जब आप लोगों को बना रहे हैं कोई फलन रियल नंबर टू रियल नंबर, जहां f(x) है वो आप लोगों को x² - 3x + 2 है, तो f(x) वो 1 कितना आएगा आप लोगों से? तो निकालने के लिए मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि f(x) कैसे निकालते हैं। उसके बाद वहां जहां भी x आएगा वहां आप 1 से रख के पुट कर दीजिए ना, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे मैं निकाल रहा हूं, देखिए f निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को जो फर्स्ट अब हम लोगों को दिया हुआ है फर्स्ट फलन, वहां हम लोग रिप्लेस कर देंगे x के जगह पे f से। तो क्या आएगा हम लोगों को x² - 3x + 2। जहां हम लोगों को x है वहां हम लोग f(x) से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? तो यहां हम लोगों को आ जाएगा, देखिए x² है ना, और f(x) बराबर हम लोगों को x² - 3x + 2 है। इसका हम लोगों को आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को x² था और f(x) से हम लोगों को रिप्लेस करना था। और क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू हम लोगों को यहाँ f(x) से रिप्लेस करना होगा। मैं लिख देता हूँ, देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने आप लोगों को फिर से एक बार इसको लिख कर बताता हूँ कैसे मैंने कैसे किया। जो देखिए f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर आप लोगों को है x² - 3x + 2। निकाल लेंगे हम, अगर f निकालेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ f(x) है इसको हम लोग को करना रिप्लेस वो करना होगा x से रिप्लेस करना होगा। यहाँ हम लोगों को x है उसको भी रिप्लेस करना होगा x से, +2 हम लोग को आ जाएगा। तो हम रिप्लेस करेंगे तो f(x) बराबर हम लोग को है x² - 3x + 2 है, तो इसका हम लोग को होल स्क्वायर आ जाएगा। -3 है और f(x) से रिप्लेस करना है तो हम लोग को आ जाएगा x² - 3x + 2 और यहाँ पे हम लोगों को 2 आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना हम लोगों को f(1) निकालना है। तो जहां जहां आप लोगों को x है वहां आप लोग x1 रख दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों को आंसर आएगा, और जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों को 2 आएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। आप खुद रख कर वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों को 0 हो जाएगा, ये आप लोगों को 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये आप लोगों को आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है, जो 17 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को है कि यदि आप लोगों को a है, जो आप लोगों को फर्स्ट आप लोगों को फलन है अति दिया हुआ है समुच्चय, वो दिया हुआ है ABC, और जो सेकंड आप लोगों को समुच्चय दिया हुआ है वो दिया हुआ है E, F। तो निम्नलिखित में A क्रॉस जब B निकाल रहे हैं हम लोग, जब हम लोग A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो कौन सा उप समुच्चय A से B में फलन है? तब बोल रहा आप लोग सुना, जब निकाल रहे हैं A क्रॉस B
तो ए से बी के बीच में कौन सा आप लोगों को उपसमुच्चय है इसमें, वो आप लोगों को फलन है। तो बताइए आप लोगों की फलन होने के लिए क्या चाहिए। जब इसको हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो हम लोगों को ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी हम लोग को क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए कॉमा ई। मैंने आप लोगों को ए क्रॉस बी सबसे फर्स्ट क्लास में संबंध और फलन का सबसे फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं बताया था। तो वो कितना आएगा, इससे और इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा ए कॉमा ई, ए कॉमा एफ, बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ, सी कॉमा ई, और आ जाएगा सी कॉमा एफ। हम लोगों को ये आ जाएगा, ये आ गया ना। तो यहां से इसी से आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को कौन सा उपसमुच्चय दिया हुआ है जो इसमें आप लोगों को ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में आप लोगों को ए कॉमा ई और इसमें ए कॉमा ई है, सी कॉमा एफ है, देखते हैं कि सी कॉमा एफ इसमें है, सी कॉमा एफ भी है, बी कॉमा ई है, बी कॉमा ई भी है, बी कॉमा एफ भी है, बी कॉमा एफ भी है। यानी आप लोगों को जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही होगा। ऑप्शन आप बी भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जब बी चेक कीजिएगा आप लोग तो वह आप लोगों को फलन नहीं होगा। क्यों नहीं फलन होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फलन होने के लिए क्या चाहिए, फलन होने के लिए आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ए और बी के बीच में कर रहे हैं तो ए बी और हम लोगों को सी है और यहाँ पे ई और एफ है, तो ए का जो टोटल एलिमेंट है वो किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि केवल ऑप्शन ए है ना, इसी में आप लोगों को संबंध में है टोटल अवयव ए का, और किसी में आप लोगों को ऑप्शन ए में और किसी ऑप्शन में आप लोगों को पूरा समुच्चय ए का जो है वो संबंध में नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ ए कॉमा बी ही संबंध में है, यहाँ पे सी नहीं है, यानी वो वहाँ पे फलन नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोगों को ए बी सी तीनों शामिल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बी का यहाँ पे है वो बी दो अवयव से रिलेशन में है। तो बताइए कि जो दो अवयव से रिलेशन में होगा तो वो हम लोगों को फलन नहीं होगा, लेकिन बोल रहा था कि ये फलन है। देख सकते हैं यहाँ को लिखा हुआ था आप लोगों को उपसमुच्चय, देखिए यहाँ पे आप लोगों को फल का बात किया गया है, ये आप लोग को संबंध का नहीं बल्कि फल का बात किया गया है, इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 18 पे आप लोगों को है कि माना कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n पर एक द्विधारी संक्रिया है, जो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि एक जो a और b है दोनों वो नेचुरल नंबर है। तो आप लोगों को a स्टार b जो निकाल रहा है द्विधारी संक्रिया निकाल रहे हैं, वो आप लोगों को क्या है ए और बी का लसा है द्वारा परिभाषित है। तो 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20, यानी आप लोगों को बोला जा रहा है कि 20 स्टार 16 का जो एलसीएम आएगा माइनस 16 माइनस 20 का जो एलसीएम आएगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ बोला कि ए और जो बी होगा वो आप लोगों को ए और बी का एलसीएम होगा। यानी यहाँ 20 और 16 है स्टार के बीच में, तो 20 और 16 का एलसीएम 16 और 20 का एलसीएम। तो आप लोग यहां समझ सकते हैं क्या कि जो 20 और 16 है इसका एलसीएम हम लोगों को आता है कितना, वो हम लोगों को आता है 80, और 16 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो भी हम लोगों को 80 ही आता है। यानी 80 माइनस 80 जो आएगा वो हम लोगों को 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों को सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आप लोगों को डाल दिया गया होगा एमिंग ऐप पे, जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 19 पे आप लोगों को है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर द्विधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि जो m स्टार n जब निकाल रहे हैं किसी दो आप लोगों का समुच्चय के बीच में आप लोग निकाल रहे हैं द्विधारी संक्रिया, तो वह आता है आप लोगों को 1 प्लस 12n प्लस mn, जहां m और n है वो आप लोगों को रेशनल नंबर है। तो 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करें कि 2 स्टार 3 कितना होगा। तो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप निकालने के लिए ये आप लोगों को m हो जाएगा और ये आप लोगों को n हो जाएगा, और आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वहां से आप लोगों को आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को SW रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों को SW रहा। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नहीं अगर आया तो आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे रहेगा, आप जाकर देख सकते हैं। 19 और 20 भी आप लोगों को
SW भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत करवा चुका हूं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को SW है। आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आप लोग बताइएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।